हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक छोटी सी शायरी से स्टार्ट करता हूँ कि डर मुझे भी लगा फासिला देखकर, पर मैं चलता रहा रास्ता देखकर, खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो अगर आपको भी डर लगता है यार कौन कितनी मेहनत करेगा, ठीक है, तो मुश्किलें तो है, बट स्टार्ट कीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी इशू ना रहे आपको। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंसस वर्सेस सैम्पलिंग। कि सेंसस क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है। तो मैंने डायग्राम से बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर पसंद आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। देखो यहाँ पे आपके पास कितनी पिक्चर है, टोटल 1 3 3 6 9 12, टोटल 12 है। ठीक है, तो ये जो टोटल पॉपुलेशन होती है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन टोटल पॉपुलेशन की जब स्टडी की जाती है, इसको क्या कहता है, सेंसस। क्या कहा जाता है, सेंसस। कि जब हम टोटल पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सेंसस। अब जैसे मान लो क्लास है, ठीक है, क्लास अगर मैं सारे बच्चों को 1 बाय 1 खड़ा करा के उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दैट मीन क्या कर रहा हूँ, मैं सेंसस कर रहा हूँ। कि जब हर एक से इंफॉर्मेशन ली जा रही है दैट इज़ कॉल्ड सेंसस। ठीक है, उसी का दूसरा होता है सैम्पलिंग। क्या होती है, जब आप उसमें से कुछ पार्ट उठा के कुछ पार्ट आपने उठाया और उसकी स्टडी करी। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे पिक्चर है ना, इस पिक्चर में से मैंने एक पिक्चर को उठाया और अब उसकी स्टडी कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड सैम्पल। समझ में आया कि नहीं, आई होप क्लियर हुआ। सेंसस जब आप टोटल पॉपुलेशन की स्टडी करते हो, सैम्पल क्या होता है जब टोटल पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट को आप उठा के उसकी स्टडी करते हो। जैसे देखो यहाँ पिक्चर है, पिक्चर में से मैंने कुछ पिक्चर को उठाया और अब अगर इसकी स्टडी करूँगा तो दिस इज़ कॉल्ड सैम्पल। जैसे एग्जांपल क्लास में से मैंने 4 से 6 बच्चों को उठाया और सिर्फ उनसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और उनके बेस पे मैं अनुमान लगाऊंगा, वो क्या कर रहा हूँ, मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल, तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको सेंसस पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर एक आइटम की इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाओगे। जैसे एग्जांपल चावल देखने जाते हो तो आप क्या हर एक चावल को देखते हो, नहीं देखते हो। ठीक है, टोटल जो चावल होगा उसमें से कुछ पोर्शन उठाते हो और उसकी स्टडी करते हो, दैट मीन्स सैम्पल। ठीक है, तो सेंसस हर जगह पॉसिबल नहीं होता, मोस्टली हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग ही यूज़ कर लेते हैं। क्लियर, तो आई होप क्लियर होगा कि सेंसस क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है। सेंसस जब हम टोटल पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, सैम्पलिंग टोटल पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट को उठाकर उसकी स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ये क्या है, ये आपका सेंसस है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, और ये आपका क्या है, सैम्पलिंग है। ठीक, आइए समझते हैं आगे। कुछ पॉइंट है, कुछ बातें हैं, नोट कर लो फटाफट ताकि एग्ज़ाम में लिखने में काम आए। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं मेरी वीडियो को पॉज करके वो लोग नोट्स बना लेंगे। देखो सेंसस क्या है, सैम्पलिंग। सेंसस क्या होता है, लार्ज कवरेज। जाहिर सी बात, तो आप हर एक की स्टडी कर रहे हो। ठीक है, और सैम्पलिंग क्या होता है, ये आपका लिमिटेड कवरेज। जैसे देखो वहाँ पे एग्जांपल में था कि टोटल पिक्चर में से मैंने कुछ पिक्चर को उठाया और उसकी स्टडी कर रहा हूँ। ये सूटेबल क्या होता है, फॉर व्हेन डेटा इज़ हेट्रोजीनियस। जब मान लो कि डेटा अलग अलग है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हमको आसानी से पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सेंसस करते हैं। जैसे एग्जांपल जनगणना होती है तो हर घर में होती है, तो हर घर में क्या होते हैं, फैमिली मेम्बर, किसी में 4 किसी में 6 इस तरह होते हैं। किसी में एजुकेशन रहती है, किसी के पास एजुकेशन नहीं रहती, वो दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अलग अलग चीज़ें कि एक जैसी ना हो। ठीक है, और ये सूटेबल फॉर होमोजीनियस होता है, जहाँ पे एक जैसे डेटा हो। जैसे मान लो कि अब क्लासरूम है, अब मान लो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास है, तो यहाँ पे क्या है, एक जैसे ना बीकॉम फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे हैं, तो वहाँ पे सैम्पलिंग क्या होती है, सूटेबल होती है। आप आसानी से सैम्पलिंग करके इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। ठीक है, कि किस एवरेज में बच्चे पढ़ने में ठीक हैं, ठीक नहीं है। अब जाहिर सी बात, जब आप हर एक की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, हाँ, लेकिन रिलायबल होगा। जैसे एग्जांपल मैं पूरी क्लास से अगर पता करता हूँ 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ के, तो मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कौन बच्चा पढ़ने में ठीक है, कौन नहीं है। लेकिन अगर मैं 4 6 8 10 बच्चों को उठा के पूछता हूँ और उसी के बेस से पता लगाता हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट हो सकता है नहीं पता चल पाए। ठीक है, तो इसीलिए रिलायबल ये क्या होता है, कम होता है। जाहिर सी बात है, रिलायबल का मतलब है कि भरोसा करना।
एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। अब जाहिर सी बात, सेंसस क्या होता है, हर जगह पॉसिबल नहीं होता। एग्जांपल, जब जनगणना करनी है वहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, और हर जगह पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, सेंसस करना। ह्यूज एक्सपेंसेस, ज़्यादा खर्चे भी होते हैं, ठीक है, और अगेन वेरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। जाहिर सी बात, अगर आपने एक बार सेंसस कर लिया, सोचते हो कि लाओ फिर दोबारा करें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन आप सैम्पलिंग चाहो तो बार बार कर सकते हो। अभी आपने हमारे 4-6 बच्चों से पूछा, फिर दोबारा पूछ सकते हो, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। क्लियर? तो ये छोटा सा टॉपिक था, सेंसस वर्सेस सैम्पलिंग, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेंसस जब हर एक यूनिवर्स की स्टडी की जाती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सेंसस। सैम्पलिंग टोटल में से कुछ पार्ट की स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्लाइड में बता दिया हूँ, ठीक है, कि जब आप इस टोटल डायग्राम की स्टडी करोगे सेंसस, इसमें से कुछ पार्ट उठा के स्टडी करोगे, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग, ठीक। तो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो लाइक, रिव्यू और शेयर ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत करके मैंने ये पिक्चर आपके लिए सेट की हुई है समझाने के लिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना।